रैगिंग के नाम पर चप्पल से पिटाई, जवाहर नवोदय विद्यालय का मामला। कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई, 124 आवेदकों ने दिया आवेदन। सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, देवकीनंदन ठाकुर ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिले में लड़ेगी चुनाव, संगठन को मजबूत करने लगी कार्यशाला। और मां कर्मा देवी जागृति रथ पहुंचा छिंदवाड़ा, साहू समाज ने किया भव्य स्वागत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कॉलेज की तर्ज पर अब स्कूलों में भी रैगिंग होने लगी है, जिसमें जूनियर विद्यार्थियों के साथ जमकर मारपीट की जा रही है। आलम यह है कि जूनियर अब स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। ऐसा ही मामला जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में देखने को मिला है, जहां स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के 10 से अधिक छात्रों ने अपने साथ रैगिंग और सीनियरों के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को की है। सीनियरों द्वारा जूनियर विद्यार्थियों से जूठे बर्तन और कपड़े धुलवाए जाते हैं। चूंकि कक्षा 9वीं के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए जूनियर विद्यार्थियों ने सीनियरों का काम करने से इनकार कर दिया, जिसके चलते सीनियर द्वारा कुछ जूनियरों को चप्पल और जूतों से पीटा गया है। इसकी शिकायत स्कूली बच्चों ने अपने अभिभावकों से की है, जिसके बाद नवोदय विद्यालय में रैगिंग का मामला प्रकाश में आ गया है, जबकि स्कूल प्रबंधन इस मामले में जांच करने की बात कह रहा है। 11वीं क्लास वाले बच्चे 9th क्लास वाले बच्चे को परेशान करते हैं, थाली धुलवाते, मारपीट करते हैं। यदि वो काम नहीं करते तो उनको धक्का मुक्की भी करते हैं। ये कब से चल रहा है आपके बेटे के साथ ऐसा? ये करीबन 3 माह से चल रहा है, पर उन्हें डर के मारे बताए नहीं। वो अभी शनिवार दिन बताए उन्हें। अच्छा, हाँ। फिर आप गए जवाहर नवोदय विद्यालय गए हम शनिवार दिन। फिर 10 बच्चे ने लिखित में दिए एप्लीकेशन, तो उनके मेसराम सर भी थे, उनने लिखित में करवाए। फिर वो 10 पेज लिखित में होने के बाद में प्रिंसिपल मैडम को दिए। फिर प्रिंसिपल मैडम ने बोली कि मैं देखती हूँ, कार्रवाई करूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में पढ़ता है। उसके साथ 11वीं क्लास के बच्चे रैगिंग में मारपीट कर रहे हैं, उनसे जूठी थाली धुलवा रहे हैं, उनके बर्तन साफ कर रहे हैं, चाय बुला के चाय पिलाने को बोलते हैं और जूठा कप धुलवा के रखवाते हैं। अगर नहीं करते तो मारपीट करते हैं। इसमें विशेष रूप से ये रहवर खान, प्रतीक आगरकर और विशेष जावर, ये 3 लोग और इनके साथी भी हैं, जो मिलके पूरे कैंपस का माहौल बहुत गंदा करके रखे हैं। 10 बच्चे हैं सर उस रूम में। 10 बच्चों ने आवेदन दिया है। मेरे पास आवेदन है कि उन नामजद कि ये लोग उनको परेशान कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रति मंगलवार की तर्ज पर आज भी जनसुनवाई की गई, जिसमें 124 आवेदकों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को पट्टा प्रदाय करने, आर्थिक सहायता, शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने, आधार कार्ड बनाने, राजस्व अभिलेख में सुधार कर नक्शा दुरुस्त करने आदि से संबंधित आवेदन दिए। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, अतिरिक्त कलेक्टर ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह और नगर पालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदन पर सुनवाई की गई। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। मनुष्य को अपने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उक्त आशय की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वृंदावन से पधारे संत देवकीनंदन ठाकुर ने की। उन्होंने शासन द्वारा राजस्थान में 300 साल पुराने मंदिर को अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने को लेकर कड़ी निंदा की। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि गलती चाहे किसी भी पक्ष की हो, लेकिन इस कार्रवाई से सनातन धर्म के ऊपर जो आघात हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। बता दें कि संत देवकीनंदन ठाकुर नोनिया करबल में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के आयोजन में छिंदवाड़ा आए हुए हैं। इस दौरान आज स्थानीय पूजा लॉन में उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की। धर्म की रक्षा के लिए ही करना चाहिए कार्य, चाहे आप पत्रकार हैं। आज सबसे ज्यादा पत्रकार सनातनी होंगे, आज सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियन सनातनी होंगे, आज सबसे ज़्यादा IAS IPS सभी जगह पर हमारे सनातनी होंगे, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन भी इस समय देश में हमारे सनातनी होंगे। उसके बाद भी सनातनियों के साथ ही अगर ये होता रहा तो हमको लगता है कि हम जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। हम अपने देश में अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके तो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य
जो जिस जगह पे है अपने धर्म अपने संस्कारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कथाकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे IAS IPS कोई ऑफिसर हो। ये सब का एक दायित्व ईमानदारी से होना चाहिए। माथे पे तिलक लगाओ, अपने संस्कार अपने बच्चों को दो और अपने धर्म की रक्षा अपने देश में करो। जो धर्म की रक्षा करते हैं वो देश की रक्षा कर सकते हैं। और धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म की रक्षा अगर नहीं कर पाए तो ये कुर्सियां 10-5 साल रह सकती हैं, इससे ज्यादा आप लोगों पे नहीं। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश में भी हिस्सा लिया जाएगा। पार्टी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े जाएंगे। संगठन को विस्तार देने के उद्देश्य से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण बागड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मेलन छिंदवाड़ा में हुआ, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था। इसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। मध्य प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस का आपने अभी संबोधन सभी अधिकारियों से, सभी पदाधिकारियों से सबके विचार जाने। इस विचार के अंतर्गत एक ही चीज निकलता है कि अपने अपने स्तर पे आपको काम करना है। जिला वाला जिला लेवल पे काम करे, तहसील वाला तहसील लेवल पे काम करे, ग्रामीण वाला ग्रामीण लेवल पे काम करे। यदि हम लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2023 में अपना स्थान बनाने में कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। दोस्तों, ये दावा मैं आपके बल पे कर रहा हूं। आप जहां भी मुझे बोलेंगे कि आपको सहयोग की जरूरत है, मैं आधी रात को आपके साथ रहूंगा। यही बात मेरी कुकड़े जी से भी हुई थी कि पटेल साहब आप क्या करेंगे। मैंने बोला सर ये तो समय बताएगा और समय का इंतजार करिए। राजीव जी भट्टागर हमारे पूर्व अध्यक्ष थे। उसके बाद 18 माह तक के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद रिक्त था। आदरणीय शरद पवार पटेल के अध्यक्ष थे। आदरणीय एडवोकेट हेमंत पटेल और आदरणीय एडवोकेट संदीप तिवारी इनका अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष बाटू संभाली गई है। आज प्रदेश में करीबन 40 जिलों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी मां कर्मा देवी साहू समाज जागृति रथ यात्रा मंगलवार को छिंदवाड़ा पहुंची, जहां इस रथ यात्रा का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। ये रथ यात्रा 17 अप्रैल को जबलपुर से निकली है, जो आज छिंदवाड़ा शहर पहुंची थी। 11 महीने 2 दिन में रथ यात्रा द्वारा संपूर्ण देश में भ्रमण किया जाएगा, जिसके बाद भोपाल के जम्बूरी मैदान में साहू समाज का विशाल सम्मेलन होगा। यह यात्रा मां कर्मा देवी की जो पालकी है वो पहले तो 11 दिन और पूरे 4 संभाग के 18 जिलों में, जबलपुर शहडोल संभाग और रीवा संभाग, सतना सागर संभाग, 4 संभाग में 11 जिलों में 28 स्थानों पे हेलीकॉप्टर के द्वारा मां कर्मा की पालकी है जो कर्मा महोत्सव के लिए ये लेकर के 28 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक यह पालकी हेलीकॉप्टर यात्रा हुई। उसके बाद जगन्नाथपुरी से इसका गर्भगृह से पूजन करके यह रथ यात्रा यहाँ पर मध्य प्रदेश में लाई गई है।
नगर पालिक निगम और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा मंगलवार को संयुक्त रूप से शहर के बाजारों में औचक निरीक्षण करते हुए अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की गई। 7 दुकानदारों पर निगम के द्वारा 3000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ उनके पास से अमानक पॉलिथीन जब्त की गई है। 7 दुकानों की चालानी कार्रवाई की गई है। अमानक पॉलिथीन जो प्रतिबंधित है उसके उपयोग करने पे बिक्री करने कार्रवाई चल रही है, चल रही थी, आज भी जारी है और ये जारी है। अब तक लगभग 7000 रुपये 7 दुकानों पे 3000 रुपये की जुर्माना किया गया। वार्ड नंबर 10 खापा भाट के रहवासियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। रहवासियों का कहना है कि वो खापा भाट में बीते 10 सालों से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी यहां पर शौचालय नहीं बने हैं, जबकि गांव में बिजली की भी लगातार कटौती होती है। क्षेत्रवासियों ने इस मामले में जिला प्रशासन से व्यवस्था बनाने की गुहार लगाई है। और इनकी समस्या है कि वहाँ बिजली नहीं है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए वहाँ के लोग और वहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए हम 3-4 बार यहाँ पे कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए जल्द से जल्द वहाँ की सुनवाई की जाए और वहाँ पे बिजली की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत मुजावरमाल के ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने खेल के मैदान में बन रहे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने के लिए सरपंच और सचिव को भी लगातार निवेदन किए गए थे, लेकिन तब भी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जबकि खेल मैदान बनाने के नाम पर पहले भी 3,85,000 रुपए की राशि निकाली जा चुकी है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। एक खेल का मैदान है जहां पर भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के कुछ कार्यकर्ता और उनके द्वारा एक नियम को छोड़ते हुए वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जो जिसकी हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। और हम चाहते हैं कि हम विकास में रूढ़ी नहीं बनना चाहते, बाधा नहीं बनना चाहते। हम विकास को अग्रसर होना देखना चाहते हैं, परंतु उसके नियम और कानून से हो, संयम से हो, लोगों को फायदा हो, लोगों के हित में हो। इसको लेकर के हमने सामान्य जिलाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन आज यहाँ सौंपा है। बौद्ध युवक युवती परिचय सम्मेलन समिति सौसर की ओर से धम्म देशना और बौद्ध युवक युवती परिचय बुकलेट का विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध बंधुओं ने उपस्थित होकर इसे सफल बनाया। समाज को जगाने का प्रयत्न किया है और खास करके बौद्ध समाज का जो 50% समाज है वो कौन है? उपासक है और मर जाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ उसको धर्म सिखाया जिससे वो अपनी जीवन की रक्षा कर सके, और ऐसा कहकर वो भंते जी वहां से चले गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।